और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगडोंग अब जो डेथ पूल था उसमें ट्रेन कर लिया था। और फिलहाल क्योंकि अचानक से ये जब बाहर आते तो बिना कपड़ों के, तो जिनलियान थोड़ा सा इस पर गुस्सा करती है। अब आगे, अब इसमें जो लिंगडोंग था इसकी आंखें शायद पहले से भी ज्यादा काली हो चुकी थी। मे बी क्योंकि इसके पास डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल था। जिनलियान थोड़ा सा एम्बैरस फील करती है। लिंगडोंग भी समझ जाता है, ये तुरंत ही ये कपड़े वगैरह पहनता है। लिंगडोंग भी समझ जाता है कि ये लड़की थोड़ा सा एम्बैरस फील कर रही थी। अभी लास्ट वाला जो डेथ पूल का स्प्लैश था उसकी बात कर रहे थे। लिंगडोंग बोलता है कैसे भी करके मैं इसे संभाल पाया। और भाइयों एक बात और, यूट्यूब से मेरी फिलहाल तो कमाई हो नहीं रही है, व्यूज से समझ में आ ही रहा होगा आपको, और ऑफिस का लोड थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, तो मैं यूट्यूब के चक्कर में ऑफिस का काम पेंडिंग छोड़ नहीं सकता। तो वीडियो जितने मिनट की भी मिले सुकून से सुन लिया करो बस। अब आगे, अब इधर मोलुओ भी थोड़े से मजे ले लेते हैं। तो जिनलियान थोड़ी चिढ़ जाती कि अगर आपने फिर से कुछ ऐसा बोला तो मैं कल्टीवेशन के लिए चली जाऊंगी, फिर आप जो अकेले यहाँ से घूम लेते हो, मतलब मेरे पर पूरा काम छोड़ के निकल जाते हो, वो मौका भी नहीं मिलेगा। मोलुओ समझ जाते हैं और ये शांत हो जाते हैं। अब फिलहाल लिंगडोंग को मालूम था कि इस समय क्योंकि इसका जो डेथ हो रहा है वो स्टेबलाइज हो चुका था, तो अगर ये हुआ चेन और जू जियो से फाइट करे तो इसे उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला था। किंगजी भी इस समय लिंगडोंग से काफी ज्यादा प्लीज थे। अब मोलुओ भी बोलते हैं मतलब अब तुम डेमन रीजन निकलना चाहोगे। लिंगडोंग बोलता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। लिंगडोंग को ज्यादा चिंता ज़ाओ यान की थी क्योंकि ग्रैंडपा मार्टिन सेलेस्टियल मार्टिन ट्राइब के थे और वो काफी पावरफुल ट्राइब है, तो इसको मालूम था कि उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब मोलुओ कहते हैं कि 3 दिन बाद तुम निकल सकते हो। अब यहाँ पर जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तैयार करना, मोलुओ को 3 दिन इसमें लग जाते हैं। फेरी फ्लेम सिटी के एक माउंटेन पर यह टेलीपोर्टेशन स्पेशियल फ्लक्चुएशन था। लिंगडोंग को छोड़ने के लिए लिंगशान भी आई रहती है और ये कहती है कि मैं भी चलूं, पर लिंगडोंग फिलहाल इसे मना कर देता है क्योंकि जब से इसको पता चला था कि लिंगशान के पास लाइफ एंड डेथ एंसेस्ट्रल सिंबल है, इसको मालूम था कि इस लड़की के खतरे बढ़ने वाले हैं। और ये कहता है कि अंकल मूलान को अच्छे से फॉलो करो, फ्यूचर में हम जरूर मिलेंगे। और लिंगशान भी कहता कि बिग ब्रदर वेट करना, मैं फ्यूचर में काफी स्ट्रांग हो जाऊंगी जब आपसे दोबारा मिलूंगी। जिनलियान भी इसे कहती है मुझे मालूम है जब तुम यहाँ पर अपना नाम बना चुके हो तो डेमोनिक वर्ल्ड में भी अपना नाम बना ही लोगे। अब लिंगडोंग के साथ एक लड़की को ये लोग भेज रहे थे क्योंकि वो डेमोनिक विश रीजन की ही थी, तो वो लिंगडोंग को गाइड कर सकती थी। इसका नाम था जिन किंग, तो इसे हम किंग बोलेंगे। और ये 9 टेल ट्राइब की थी, और वैसे भी 9 टेल ट्राइब के जो लोग होते हैं वैसे भी काफी सुंदर होते हैं। जिनलियान इसे कहती है कि लिंगडोंग कुछ गड़बड़ मत करना, नहीं तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लिंगडोंग कहता है मैं वैसा कोई लड़का नहीं हूँ। अब यहाँ पर जो ये स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन, इसमें लिंगडोंग फाइनली प्रवेश कर जाता है इस लड़की के साथ। जाने से पहले लिंगडोंग सभी को थैंक्स बोलता है और किंगजी से बोलते हैं अगर तुम्हें मौका मिले तो डेमन रीजन में ड्रैगन ट्राइब भी है तो वहां जरूर जाना। और ये एक टोकन देते हैं लिंगडोंग को और कहते हैं अगर तुम्हें अपना जो ग्रीन हेवन मेटरलाइज ड्रैगन स्किल मास्टर करना है तो तुम्हें वहां पर एक चीज मिलेगी, उसी की मदद से तुम इसे कंप्लीट कर पाओगे, और वो है ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग बोन। वहां पर ड्रैगन ट्राइब में कोई एक लेक था, वहीं पर शायद लिंगडोंग इस चीज को प्राप्त कर सकता था। पर ये बोलते हैं कि ड्रैगन ट्राइब में घुसना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वहां का जो ओल्ड मैन है और तुम एक इंसान हो तो तुम्हारा रास्ता थोड़ा टफ होगा, पर उम्मीद है तुम ऐसा कर लोगे। जिनलियान भी इससे कहती कि उम्मीद करूंगी कि तुम क्योटिक डेमन सी वापस आओगे। लिंगडोंग हाथे फेरता है और यहाँ से अब फाइनली निकल चुका था। जाते जाते ये लिंगशान को कह के जाता कि अच्छे से ट्रेन करना, मुझे तुम्हारी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लिंगडोंग को मालूम था कि लाइफ और डेथ एंसेस्ट्रल सिंबल का एक न एक दिन शायद इसे जरूरत पड़े ही यीमो से फाइट करने में। अब इनके जाने के बाद किंगजी वगैरह अपना अपनी बातें कर रहे थे, ये लड़का फ्यूचर में क्या करेगा, क्या ये वो बंदा बनेगा जो सिंबल एंसेस्टर के बाद दूसरा एंसेस्टर बनेगा। अब इधर लिंगडोंग इधर ट्रैवल कर रहा था और युवान गेट को दिखाया जाता है। एक माउंटेन पर एक ओल्ड मैन बैठे हुए थे, इनकी ऑरा काफी खतरनाक थी। अब इन लोगों को पता चल चुका था कि हुआ चेन मर चुका है और साथ में जू जियो भी, और इन दोनों को मारने वाला ये लिंगडोंग ही है। डी युआन जी कहते यार ये बंदा ये हमारी तकलीफें बढ़ा रहा है, और इवन उसका संबंध मोलुओ से भी हो चुका है जो कि ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का मालिक है, और साथ में वहाँ पर किंगजी भी थे और इन लोगों ने एक यीमो किंग को भी मारा है। टियान युआन जी बात कहते हैं कि ये बंदा अब यीमो से फाइट करने लगा है, ये सच में एक असाधारण प्रतिभा वाला बंदा है, हमें इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा। और टियान युआन जी कहता है कि डेमन प्रिजन के बारे में भी शायद उन लोगों को पता चल चुका है। अब ये लोग बोलते हैं कि धीरे धीरे शायद सभी को पता चल जाएगा, तो हमें अपना प्लान जल्दी से शुरू करना पड़ेगा। पूरे ईस्टर्न जुआन रीजन को हमें अब जीतना पड़ेगा। और एक बोलते हैं कि फ्लेम डिवाइन हॉल को डिवाइन डेमन प्रिजन वाले हैंडल करेंगे, तब तक इधर हम अपना साम्राज्य फैलाते हैं। एक तरह से इन लोगों ने अब वॉर शुरू कर दिया था, और ये लोग कहते हैं कि जब वो लड़का वापस आएगा तो देखेगा कि डाउ सेक्ट ये बचा ही हुआ नहीं है। अब इधर डाउ सेक्ट को दिखाया जाता है, वहाँ पर एक आईसी ब्लू हेयर वाली लड़की बैठी हुई थी, ये अपनी हुआन वान थी और एक अप्सरा लग रही थी, आंखें इसकी ब्लू कलर की थी, और अचानक से एक डायरेक्शन भी देखती है और बुदबुदाती है आइस एंसेस्ट्रल सिंबल, शायद अब इसे
अपना आइस एंसेस्ट्रल सिंबल का याद आ चुका था और ये अब उस डायरेक्शन में शायद मूव करने वाली थी। अब इधर लिंगडोंग वगैरह फाइनली एक एरिया में पहुंच चुके थे। ये एरिया थोड़ा मरुस्थल यानी डेजर्ट था। लिंगडोंग समझ जाता कि फिलहाल ये लोग डेमन रीजन में प्रवेश कर चुके थे। स्पेशल टनल से ट्रैवल करने के कारण इन लोगों को 5 दिन लगते हैं और जब ये टनल से बाहर निकलते तो जिन किंग जो रहती उस फ्लक्चुएशन के कारण बेहोश हो जाती है। लिंगडोंग इसके नाकों को टच करता है। ये लड़की फाइनली जाग जाती है और थोड़ा डर जाती है। लिंगडोंग इसे सॉरी बोलता है। अब ये इससे पूछता है कि फिलहाल हम हैं कहाँ पर। जिंग जो रहती है आसपास देखती है और कहती है हम लोग फिलहाल बीस्ट वॉर रीजन में हैं। अभी इसके बाद ये बीस्ट रीजन के बारे में डेमन रीजन के बारे में बताती है कि काफी बड़ा है और बताती है कि जो ये बीस्ट वॉर रीजन है यहाँ पर 8 ग्रेट डेमन कमांडर्स हैं और ज्यादातर ये जो है परफेक्ट डेथ स्टेज पर है और इनके अंडर में भी काफी पावरफुल लोग हैं। अब लिंगडोंग इससे पूछता है कि अगर हमें किसी के बारे में जानना हो तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे यहाँ पर। किंग समझ जाती और कहती है पहले हम अपने ट्राइब पर चलते यानी कि 9 टेल फॉक्स ट्राइब और वहां से मेरी माँ वगैरह या कोई बता सकता है आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं। अब लिंगडोंग इससे पूछता है कि तुम्हारा 9 टेल ट्राइब तो काफी पावरफुल होगा। ये सुन करके जिंग एक समय को रुक जाती है। आंखों में इसके थोड़ी निराशा थी और कहती नहीं ऐसा सही नहीं है। हमारा फिलहाल जो 9 टेल ट्राइब है काफी वीक है और फिलहाल इसके लीडर मेरी माता जी है जो कि बस इनिशियल डेथ स्टेज पर है। हम कैसे भी करके बस सरवाइव कर पा रहे हैं इस बीस्ट रीजन में और हमें अपने प्रोटेक्शन के इन लोगों को पैसा भी देना पड़ता है और कुछ बीच में वो कर्जा टाइप वो सब भी पे करना पड़ता है। लिंगडोंग इसे सॉरी बोलता है कि मेरा वैसा इरादा कुछ नहीं था। एक चीज तो लिंगडोंग फील कर चुका था। ये जो लड़की है जिन किंग ये काफी स्ट्रांग बनना चाहती है और कहती है कि मैं जिन किंग आपके जैसे इतने स्ट्रांग तो नहीं हूँ सर लिंगडोंग। ये लिंगडोंग को सर करके बुलाती थी। आप तो पावरफुल लोगों को डिफीट कर दिए जिसे इवन सिस्टर जिन लियान भी नहीं हरा पाई थी। अब उसके बाद ये पूछती है तो आपका कोई दोस्त सेलेस्टियल डेमन ट्राइब का है। लिंगडोंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है वो मेरा भाई है। ये कहती है आप सच में काफी अमेजिंग हो और कहती है ड्रैगन ट्राइब वाले भी एक बार को डेमन ट्राइब मार्टिन ट्राइब से डरते हैं मतलब बराबर के माने जाते हैं ये लोग। और ये बताती कि ये जो हमारा डेमन रीजन है इसके 4 ओवरलॉर्ड है और उनमें से सेलेस्टियल डेमन ट्राइब है, दूसरा ड्रैगन ट्राइब, ऐसे करके एक फिनिक्स और चौथा का नाम मुझे याद नहीं सॉरी तो बर्ड ट्राइब है कोई मॉन्स्टर बर्ड। और ये किंग बताती है कि पहले हमारा जो 9 टेल ट्राइब था काफी स्ट्रांग था और इन 4 ओवरलॉर्ड को टक्कर दे सकता था पर समय के साथ हम डिक्लाइन कर गए। पास्ट में जो बैटल्स हुए थे यमोस से हमारा 9 टेल ट्राइब काफी सफर किया था। अब लिंगडोंग इससे पूछता है तो तुम्हारी कितनी पूंछें हैं। टेल्स जूकिंग कहती कि 3 ही हैं और तुरंत ही जब ये अपनी ऑरा रिलीज कर तो इसके पीछे में 3 पूंछ देखते हैं। लिंगडोंग इसके पूंछ को टच कर देता। जिन किंग थोड़ा कांपने लगती और कहती है कि हमारे टेल को ऐसे छुआ नहीं जाता है। लिंगडोंग समझ जाता है। ये थोड़ा सा निराशा फील करता और इन बातों को इग्नोर मार के कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जिन किंग भी समझ जाती कि सर लिंगडोंग थोड़ा शर्मा रहे हैं। आगे में ये दोनों आगे बढ़ते रहते और जिन किंग इसको स्टोरीज पूरी सुनाते रहती है। समय बीतते जा रहा था। 2 दिन और निकल गए थे इनको ट्रैवल करते हुए। अब ये धीरे धीरे 9 टेल ट्राइब के काफी करीब पहुंच चुके थे और एक रात थी तो लिंगडोंग वगैरह बोनफायर चला के बैठे हुए थे। जिन किंग मीट पका के लिंगडोंग को दे रही थी। लिंगडोंग फिलहाल थोड़े ख्यालों में खोया हुआ था, खास करके हुआन के जो कि इसके लिए कभी कभी जिथर बजाया करती थी। अब ये लड़की जब मीट दे रही थी तो लिंगडोंग को सर बुलाती। लिंगडोंग बोलता है मैं बोला तुम्हें कि मुझे सर मत बुलाया करो बस लिंगडोंग बोलो। और ये उसके बाद बताती कि हमारा जो 9 टेल ट्राइब है बीस्ट वॉर रीजन के नॉर्थ डायरेक्शन में है और वहाँ पर डीप लाइटनिंग माउंटेन और 100 बीस्ट रीज एरिया भी माना जाता है। और ये जो डीप लाइटनिंग माउंटेन और दूसरा 100 बीस्ट रीज इन दोनों के पास एक एक कमांडर है मतलब जो 8 डेमन कमांडर्स हैं जनरल सॉरी उनमें से एक और उनके बीच का जो थोड़ा सा गैप है वहीं पर हमारा फिलहाल 9 टेल ट्राइब रहता है। और इन दोनों कमांडर इनका स्ट्रेंथ परफेक्ट डेथ स्टेज पर है। इनमें से एक जो है वो लायन ट्राइब का है और दूसरा टाइगर ट्राइब का। अब टाइगर ट्राइब नाम जब सुनता है लिंगडोंग जो कि मीट खा रहा था ये थोड़ा सा शांत हो जाता है। अब ये पूछता है क्या वो बंदा जो कमांडर है वो हेवनली डेविल टाइगर ट्राइब का है। तो जिन किंग बोलती मुझे इसका अंदाजा तो नहीं है। अब लिंगडोंग भी सोचता यार ये बंदा टाइगर ट्राइब का तो है पर ये बोल रही कि वो परफेक्ट डेथ स्टेज पर है और इसके हिसाब से जावियान इतनी जल्दी परफेक्ट डेथ स्टेज पर नहीं पहुंच सकता। शायद मुझे उसको धीरे धीरे ही ढूंढना पड़ेगा। अब ये लोग बातें कर रहे थे और मीट खा रहे थे तभी आसपास कुछ फ्लक्चुएशन होता है तो जिन किंग कहती है क्या हमें छिपना चाहिए। अब ये लोग कुछ आगे की तरफ मूव कर रहे थे। जिन किंग इनका झंडा देखती और कहती है ये लोग ब्लड पाइथन सिटी से हैं। हालांकि ये जो पाइथन ट्राइब है ये 8 ग्रेट डेमन कमांडर जैसे नहीं है पर ये भी काफी पावरफुल माने जाते हैं। और ये बताती है कि ये लोग किडनैपिंग का काम ज्यादा करते हैं। लिंगडोंग देखता है पाइथन जो ग्रुप था उसमें 100 लोग थे टोटल। जिन किंग इस समय अपने को मतलब कपड़ों से ढक लेती क्योंकि ये काफी सुंदर थी और इसको मालूम था ये लोग देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि ये 9 टेल ट्राइब की है क्योंकि कहा ऐसा जाता है कि 9 टेल ट्राइब से ज्यादा खूबसूरत बीस्ट रीजन में कोई ऐसी मतलब लड़कियां पाई नहीं जाती। अब ये लोग जब थोड़ा आगे निकल जाते तो जिन किंग एक चैन की सांस लेते। अब ये जो पाइथन ट्राइब वाले थे ये बात करते हुए जा रहे थे कि इस बार हमें काफी अच्छा अवार्ड मिल गया है लूटपाट या जो भी। इस बार हमें 9 टेल ट्राइब की 2 सुंदर लड़कियां भी मिल गई हैं
इन लोगों को हम सिटी गवर्नर को हवाले कर देंगे। फिर एक कहते नहीं हम इसे एंजॉय करना चाहेंगे। इनके बकवास चल रहे थे। अब जब जिनकिंग सुनती है कि 2 लड़कियां नाइनटेल ट्राइब की हैं, तो इसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था। लिंगडोंग इसे देखता है कि ये कांप रही थी। ये इससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। जिनकिंग अब ज्यादा कुछ बोलती नहीं, कहती कि हमें जल्दी से अपने नाइनटेल ट्राइब पहुंचना चाहिए, और ये कहती कि मैं इनसे फाइट करना चाहती हूँ, आप नाइनटेल ट्राइब निकल जाओ। लिंगडोंग कहता है तुम बेवकूफ हो, इन लोगों के सामने तुम टिक भी पाओगी। और लिंगडोंग कहता है तुम मेरी गाइड हो, तुम्हारे बिना मैं तो यहाँ पर भटक जाऊंगा। फिलहाल जिनकिंग इस समय रो रही थी। लिंगडोंग कहता है तुम सच में काफी छोटी बच्ची हो। अब इनमें से एक बंदा क्या करता है कि जाते जाते लिंगडोंग जो मीट खा रहा था उसे लेकर चला जाता है। शुरुआत में लिंगडोंग कुछ बोला नहीं रहता है, पर अब जिनकिंग की बातें सुनकर अब इसे थोड़ा गुस्सा तो आ ही रहा था। अब इधर आगे में ब्लड पाइथन सिटी का एक बेयर मैन के साथ कुछ बहस हो रही थी कि इस बार तुम मुझे क्या देने वाले। तो ये जो डेमन पाइथन ट्राइब का बंदा था, ये कहता है 2 नाइनटेल ट्राइब की लड़कियां। अब ये सुन करके वो जो बंदा था वो काफी खुश हो जाता है। इधर ये दोनों लड़कियां रो रही थी। तभी दूसरा एक बंदा बोलता है इस पाइथन ट्राइब के लीडर से, इसका नाम था लीजेन, कि तुम इनमें से मुझे एक दे सकते हो 1 मिलियन जुआन युआन पिल्स में। ये सुनकर के लीजेन कह नहीं, मैं इन्हें सिटी गवर्नर को देने वाला हूँ, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। अब इनकी बातें चलती, क्यों ना तुम मुझे इन दोनों वुमेन्स को भेज दो। पर इस समय 2 फिगर टेंट पर खड़े थे, और जो अपना लिंगडोंग था वो तालियां बजा रहा था। तो लीजेन की नजर शॉक्ड होकर के उस तरफ जाती। ये इस बंदे को पहचान जाता, क्योंकि लिंगडोंग के हाथों से मीट इसी ने लिया था कि ये बंदा काफी कटसी है। लीजेन कहता है फिर मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाता हूँ, और अपने सैनिकों से कहता है कि इसको मार दो और कुत्तों को खिला दो। पाइथन ट्राइब वाले काफी तेजी से लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगते। आसपास यहाँ पर जो लोग थे वो शांति से सीन को देख रहे थे कि ये कौन है बंदा जो पाइथन सिटी में पाइथन ट्राइब के सामने इतना एरोगेंट एक्ट कर रहा है। अब लिंगडोंग जब देखता कि ये लोग आगे बढ़ रहे थे, तो ये जिनकिंग से कहता कि पीछे हटो। जिनकिंग तुरंत ही पीछे हट जाती। लिंगडोंग के आगे 2 बंदे थे इनिशियल डेथ स्टेज के, जो इसकी तरफ बढ़ रहे थे। ये भी अपना युवान पावर अब रिलीज करता है और एक नॉर्मल पंच में इन दोनों को काफी पीछे फेंक देता है। लीजेन भी अब हैरान था। अब एक अलग नजर से लिंगडोंग को घूरने लगता है और कहता है तुम सच में हमारे पाइथन सिटी के दुश्मन बनना चाहते हो। लिंगडोंग हंसता है। अब इसकी नजर उन दोनों ब्यूटीफुल लेडीज पर थी जो कि प्रिजन में थी, और सीधा कहता है कि इन दोनों को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लीजेन। ये सुनते ही लीजेन के कहने पर कुछ लोग और लिंगडोंग की तरफ बढ़ते हैं। लिंगडोंग एज यूजुअल काम था। अब इस बार लिंगडोंग चुपचाप बैठता नहीं, ये तुरंत ही इन सभी को चीरते हुए उस प्रिजन की तरफ बढ़ता है और एक के बाद एक इनको गिराते हुए जाता है। कई लोग तो अपना थूक घोटने लगते हैं। लोग इस बात पर हैरान थे कि लीजेन भी अटैक करता है, और लिंगडोंग के सामने ये लोग कुछ भी नहीं थे, जबकि ये खुद इनिशियल डेथ स्टेज पर थे। नाइनटेल ट्राइब की वो दोनों बंदियां वो हैरान हो जाती है, कांप तो रही थी पर अंदर ही अंदर शायद काफी खुश थी। अब लिंगडोंग इनको बाहर निकाल रहा था और पाइथन ट्राइब वालों से पूछता अब मैं इन्हें लेके जा रहा हूँ, क्या कोई मुझे रोकना चाहेगा फिर से। अब इस समय पीछे छिपी हुई लड़की जिनकिंग भी सामने आती है और इसे ये दोनों लड़कियां पहचान जाती। इनमें से एक का नाम किंग था और दूसरे का लियो। दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाती। तीनों लड़कियां इस समय रो रही थी, पर लिंगडोंग एक चीज तो फील कर रहा था, ये जो लीजेन का ग्रुप था इनके कैंप में एक बंदा और था जो इनसे शायद कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। अब इस समय कैंप के अंदर से एक आवाज आती कि मुझे लगा नहीं था एक ह्यूमन बीस्ट वॉर रीजन में घुस आएगा। ये आवाज थोड़ी सी बूढ़ी लग रही थी और एक ग्रे रोब फिगर मैन यहाँ पर प्रकट होता है। लोग इन्हें पहचान जाते। ये जूनियर गवर्नर थे ब्लड पाइथन सिटी के, काऊ मांग। लीजेन इस समय की हालत काफी खराब थी। ये काऊ मांग के पैर में आके गिरता है कि इसे मार दीजिए जब गवर्नर। अब वो जो दोनों लड़कियां वो थोड़ी डर रही थी, तो जू किंग इन्हें समझाती कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि काऊ मांग एडवांस डेथ स्टेज पर है, पर इन्हें मालूम था खास करके जिन किंग को कि लिंगडोंग काफी स्ट्रॉन्ग है। अब ये दोनों लड़कियां भी जिन किंग को काम देखकर शांत हो जाती हैं। ये भी हैरान थी, मतलब ये बंदा इनिशियल डेथ स्टेज, ये एडवांस डेथ स्टेज के बंदे को गिरा सकता है। अब लिंगडोंग काऊ मांग से पूछता है मैं इन्हें ले जा रहा हूँ, क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है। लीजेन बीच में बोल देता है कि तुम्हारे जैसा इंसान हमारे बीच रीजन में ये बातें पूछ रहा है, पर लिंगडोंग को इससे कोई अब फर्क भी नहीं पड़ रहा था। लिंगडोंग सीधा बस काऊ मांग को देख रहा था और एक काऊ मांग से कहता है कि तुम्हारे सेंसेस, आपके सेंसेस जो है काफी शार्प हैं, तो आपको मालूम है कि मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं। बहुत सारे जब लोग ये बात सुनते हैं तो ये हैरान थे। काऊ मांग भी इसे ध्यान से देख रहे थे। सभी समझ जाते कि मतलब ये बंदा काऊ मांग को भी हरा सकता है, तभी ये बात ये बोल रहा है। काऊ मांग ज्यादा कुछ तो नहीं बोलते हैं, पर ये कहते हैं कि तुम ब्लड पाइथन सिटी के खिलाफ दुश्मनी कर रहे हो, ये सही नहीं रहेगा। पर लिंगडोंग फिलहाल इनकी बातों को इग्नोर करता है और जिनकिंग और उन दोनों लड़कियों को लेकर यहाँ से निकलने लगता है। काऊ मांग ये देखता है जब, तो कहता है तुम काफी एरोगेंट हो, तो क्यों ना अपना नाम यहाँ पर छोड़ के जाओ। लिंगडोंग हाथ हिलाता है स्टाइल में और कहता है लिंगडोंग। इसके चेहरे पर एक स्माइल था। काऊ मांग भी हल्का सा हंसता है कि ये बंदा कौन है। इधर लीजेन कहता है कि जूनियर गवर्नर आपने इसे रोका क्यों नहीं। काऊ मांग कहते मैं उसका कोई मैच नहीं हूँ। बाकी खड़े जो लोग थे जैसे कि हुओ ली वगैरह, वो कहते हैं आप ये बात कह रहे हो, मतलब ये बंदा इनिशियल डेथ स्टेज पर है, आप एडवांस डेथ स्टेज पर हो, ये आपको हरा सकता है। काऊ मांग कहते हैं क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। अब ये शांत हो जाते हैं, पर इन लोगों के गुस्से को देखकर काऊ मांग कहता है टेंशन मत लो, ये बंदा किधर जा रहा है मैं समझ गया। हमारे ब्लड पाइथन सिटी के हाथ से कोई भी चीज छीनना इसको रिग्रेट ही होगा बाद में। अब इधर लिंगडोंग थोड़ा दूर आने के बाद बोन फायर जला के
इन तीनों लड़कियों के साथ बैठा हुआ था। अब धीरे धीरे इन लड़कियों को जिन किंग स्टोरी सुना रही थी। जिन किंग इन्हें सुला देती है और उसके बाद लिंगडोंग को थैंक्स बोलती है। लिंगडोंग बोलता है थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, और फिलहाल ये ड्रैगन किंग्स ही की बातें याद कर रहा था, क्योंकि उनके हिसाब से जो अपना जायोयान है वो बीस्ट वॉर रीजन में ही हो सकता है। और लिंगडोंग अपने मन में सोच रहा था, इन ब्लड पाइथन सिटी वालों, इन्हें मुझे मारना ही पड़ेगा बाद में। अब अगले दिन से ये ट्रैवल करते हैं और इन्हें अभी भी 2 दिन लगते हैं और अभी तक ये पहुंच नहीं पाए थे। जिनकिंग देखती है कि आगे में यहाँ पर पाइथन फ्लैग्स अभी भी लगे हुए थे। आगे में एक पाइथन का थ्रोन था और वहाँ पर एक ब्लड रोब्ड मैन उस पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर एक क्रूअल एक्सप्रेशन था। जिनकिंग समझ जाती कि वो जो काओ यांग था उसने शायद ये न्यूज जो था वो फैला दिया था पाइथन ट्राइब में, तो ये लोग पहले से इनका आगे में वेट कर रहे थे। ये थोड़ा सॉरी बोलती है लिंगडोंग को। लिंगडोंग बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। उधर वो दोनों लड़कियां वो और भी ज्यादा डर रही थी। लिंगडोंग स्माइल कर रहा है और कहता है मुझे पता था, मैं तो तुम लोगों को ऐसा बेट यूज कर रहा था, अब मुझे इनको अच्छे से समाप्त करना है। अब उधर दूर से एक बंदा देखता है और कहता है ये वही बंदा है जिसके बारे में काओ यांग कह रहे थे कि वो काफी पावरफुल है। कई सारे बीस्ट जो थे लिंगडोंग को घूर रहे थे कि ये बंदा काफी एरोगेंट है। अब इस समय लिंगडोंग को एक आवाज आती कि तुम वही लिंगडोंग हो जिन्होंने हमारे पाइथन सिटी से उन दोनों लड़कियों को छीना था। लिंगडोंग इसकी तरफ देखकर स्माइल देता है और कहता है लगता है तुम ब्लड पाइथन सिटी के गवर्नर हो, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? ये बंदा भी हैरान था। कहता मतलब तुम्हें पता था कि मैं आने वाला हूँ? लिंगडोंग स्माइल करता है। लिंगडोंग तुरंत ही एक सक्शन फोर्स यूज करता है और इन दोनों लड़कियों के अंदर से कुछ स्नेक टाइप मटेरियल निकालता है और कहता है मुझे मालूम था कि तुम लोग ट्रेस कर रहे हो अपने पाइथन टेक्निक से, पर मैंने जानबूझकर नहीं निकाला था। तब ये बोलता है मतलब तुम सच में काफी एरोगेंट हो। अब जब ये बंदा यानी कि जनरल अपना पावर रिलीज करता है, इसका नाम काओ यिंग था, तो इसका जो स्ट्रेंथ था ये हाफ स्टेप परफेक्ट डेथ स्टेज पर था और लिंगडोंग से ये कहता है कि अब तुम बच नहीं पाओगे। लिंगडोंग हंसता है और कहता है फिर फाइट करके देख लेते हैं। और लिंगडोंग कहता है क्या तुम मुझसे अकेले फाइट करना चाहोगे या अपनी टीम को लेकर आओगे? पीछे से खड़ा काओ मांग वो कहता है कि ये बंदा काफी धूर्त है, तो आप भी सावधान रहना। काओ यिंग कहता है मुझे मालूम है ये मुझे प्रोवोक कर रहा है। काओ यिंग कहता है टेंशन मत लो, हम बीस्ट हैं, हमारा फिजिकल बॉडी वैसे भी स्ट्रांग रहता है। काओ यिंग अब आगे आता है, आंखों में इसके खून दौड़ रहा था। अचानक से गायब होकर ये लिंगडोंग के सामने प्रकट होता है, हाथ में इसके भाला था और लिंगडोंग पर एक अटैक कर देता है। लिंगडोंग भी तैयार था, ये अपना लाइटनिंग सेप्टर बाहर निकालता है और दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। सभी लोग हैरान थे कि ये इंसान होकर एक बीस्ट से फाइट करने को देख रहा, लगता है ये बंदा मरना चाहता है। दूर खड़ी वो तीनों लड़कियां शांति से देख रही थी। जिनकिंग से जो दोनों लड़कियां थी उनमें से एक बोलती ये बंदा तो परफेक्ट डेथ स्टेज पर है, क्या इसे लिंगडोंग हरा पाएंगे? जिनकिंग ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती, वो कहती रिलैक्स करो, एक बार तो सर लिंगडोंग ने समसारा स्टेज के बंदे को भी हराया था और काओ यिंग तो अभी परफेक्ट डेथ स्टेज पर भी नहीं पहुंचा है, हाफ स्टेप पर है। दोनों लड़कियां हैरान हो जाती कि सर लिंगडोंग समसारा लेवल के बंदे से फाइट किए हैं, ये सच में इतने पावरफुल हैं। अब इनको थोड़ी उम्मीद हो जाती है। लिंगडोंग देख रहा था कि सभी लोग इसी पर नजरें गड़ाए हुए थे, ये सभी को इग्नोर मारता है और कहता है कि अब मेरा नाम यहाँ पर थोड़ा फैलना चाहिए, तभी तो लिटिल फ्लेम यानी अपने जाओयान को मेरे बारे में पता चलेगा। इधर काओ यिंग चिल्ला रहा था कि दुनिया में आज तक कोई हुआ ही नहीं जो कि मेरे पाइथन सिटी से किसी को भी छीन के ले जाए, और तुम भी कोई एक्सेप्शन होगे नहीं। लोग इस बात पर हैरान थे कि लिंगडोंग अभी तक काओ यिंग से बराबर का फाइट कर रहा था और इनिशियल डेथ स्टेज पर होते हुए भी लोगों को लग रहा था कि शुरुआत में नॉर्मल फाइट हो रहा है फिजिकल स्ट्रेंथ का, तो लिंगडोंग कमजोर पड़ेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चारों तरफ खतरनाक रिपल्स फैल रहे थे, इवन बीच बीच में स्पेस भी मानो डिस्टॉर्ट होने लगता है। काओ यिंग भी जब इससे कुछ राउंड फाइट कर लेता है तो कहता है ये बंदा सच में इतना सिंपल है नहीं जितना ये दिख रहा है। लाइटनिंग सेप्टर को देखकर एक चीज तो ये पहचान जाता है कि ये एक प्योर युवान ट्रेजर है। अब काओ यिंग के बॉडी से एक ब्लडी रेड लाइट बाहर निकल रही थी। उसके बाद काओ यिंग नॉर्मल लोगों की तरह, जैसे लोग अपनी ताकत का बखान करते हैं, ये करने लगता है कि तुम्हें मालूम है मेरा जो बॉडी है इसे ब्लड घोस्ट पाइथन कहते हैं। इवन अगर एडवांस डेथ स्टेज का बंदा भी इसे छू ले तो वो मारा जाता है क्योंकि इसके अंदर पॉइजन है। क्योंकि लिंगडोंग इसके जो ब्लड लाइट था उसे डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, पर लिंगडोंग स्माइल करता है कि नॉर्मल लोगों के लिए दिक्कत था पर इसके लिए नहीं, क्योंकि इसके पास थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल भी है। इसके बॉडी से लाइटनिंग पावर बाहर निकलती और डायरेक्टली वो जो पॉइजनस ब्लड लाइट था उससे जाके टकराने लगती है और एक खतरनाक यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है। काओ यिंग चौंक जाता है कि ऐसा कैसे संभव है, इसका जो पॉइजनस लाइट था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था और लिंगडोंग को कुछ होता भी नहीं है। अब लिंगडोंग हंसता है और कहता है मैं भी तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये अपने लाइटनिंग सेप्टर को लेकर अलग अलग डायरेक्शन से अचानक से गायब होकर काओ यिंग के चेस्ट पर अटैक करता है। हालांकि काओ यिंग ज्यादा अटैक को ब्लॉक तो कर देता है क्योंकि इसमें लाइटनिंग पावर मिक्स्ड, तो ये काफी पीछे ढकेल दिया जाता है और इसको काफी पेन भी अब होने लगा था। बॉडी से इसके ब्लड भी बाहर आ रहे थे। अब एज यूजुअल ये भी लिंगडोंग को गाली देता है कि मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा, जानवर भी तो ये है तो खा भी सकता है। अब काओ यिंग एक 10,000 स्नेक ब्लड पॉइजन स्पिरिट बनाता है। अभी जो स्नेक था इस पर स्ट्रेंज सिंबल्स भी बने हुए थे। काओ यिंग कहता है मुझे इस बंदे से ज्यादा फाइट करना नहीं, तो ये जो स्नेक स्पिरिट इसने बनाया था उसे ये आदेश देता है कि इस लिंगडोंग को डिवोर कर जाओ, और सबके सामने सच में ये जो स्पिरिट था लिंगडोंग को डिवोर कर जाता है।
लोग हैरान हो जाते कि ये फाइट इतना जल्दी खत्म हो गया, और लोग कहने लगते यार ये लड़का सच में बेवकूफ था, इसको मालूम था कि इसका स्ट्रेंथ कम है, फिर भी क्यों फाइट करना। इधर वो दोनों लड़कियों का उनका चेहरा ही बन चुका था। जिन किंग भी, इसका भी चेहरा हल्का उतर जाता है। काओ यिंग इन तीनों लड़कियों को बोलता है तुम तीनों बेवकूफ थे, पर तभी एक आवाज सुनाई देती कि काओ यिंग इतने कम पॉइजन से तुम मुझे डेवोर करना चाहते थे, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि डेवोरिंग पावर क्या होता है। अब इस समय इसका ये जो पाइथन स्पिरिट था उसका साइज घटने लगता है और लिंगडोंग अपने पावर से इसे पूरी तरह से ब्रेक कर देता है। लोग हैरान थे कि ये कैसे संभव है। लिंगडोंग स्माइल कर रहा था। अब डेवोरिंग खेलते हैं। अब क्योंकि लिंगडोंग जब से डेथ स्टेज पर पहुंचा था, डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को ये पहले से भी और ज्यादा यूज कर पाता था। काओ यिंग इससे पूछता तुम हो कौन? लिंगडोंग हंसता है मैं वही हूँ जो तुम्हारी जिंदगी लूंगा। और लिंगडोंग इस बार जो पावर यूज कर रहा था इसमें डेवोरिंग पावर प्लस थंडरबोल्ट पावर दोनों मिक्स था। काओ यिंग जानता था अब कैसे भी करके इसे इस बंदे को मारना ही पड़ेगा। अभी अपना जो बीस्ट फॉर्म था, अभी तक तो ये ह्यूमन फॉर्म में था, ये अपना बीस्ट फॉर्म यानी पाइथन के रूप में आ जाता है। लिंगडोंग को भी मालूम था जब कोई बीस्ट अपने एक्चुअल फॉर्म में आता है तो उसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इधर लिंगडोंग अपना जो लाइटनिंग पावर था उसे और भी ज्यादा डांस करते जाता है और आसमान में बिजलियां खड़काने लगता है और इस पाइथन पर लगातार अटैक करने लगता है। इसका जो पाइथन बॉडी था इसमें से रेड थॉर्न्स निकलते और ये अपना सबसे खतरनाक टेक्निक ड्रैगन घोस्ट स्किल ये यूज करता है। अब ये जो टेक्निक था हल्का हल्का ड्रैगन ड्राइव जैसा कुछ टेक्निक लग रहा था और इस समय इसके ये जो ब्लडी लाइट्स थी उससे एक ड्रैगन फॉर्म होता है। ये ट्रू स्ट्रेंथ था शायद काओ यिंग का। अब ये रेड पाइथन या रेड ड्रैगन जो भी बोलो आप फिलहाल इसे, ये लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहा था। लिंगडोंग देखता है अपने सेप्टर को ये घुमाता है और 10,000 फीट का थंडरबोल्ट आसमान में चमकता है और इसे कहते हैं लाइटनिंग एम्परर मेटेओराइट हैंड। तो ये जो बिजली आसमान में कड़कती है ये इस ड्रैगन से आके टकराती है। इस थंडरबोल्ट को ही देखकर लोगों के तुम्हारे खून सूखने लगते हैं। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते और लगभग 500 किलोमीटर के आसपास इस कोलिजन की आवाज को सुना जा सकता था, पर काओ यिंग अभी भी शांत होने को तैयार नहीं था। अभी तक ये लिंगडोंग का कुछ कर नहीं पाया। ये फिर से कहता है देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। अब इसका ब्लडी लाइट चारों डायरेक्शन में फैलने लगता है और लिंगडोंग इधर कई सारे बिजलियां इस पर कड़का रहा था। लिंगडोंग देखकर इसे हंस रहा था क्योंकि ये जो बिजली लिंगडोंग यूज कर रहा था ये थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल का था। तो नॉर्मल जो बिजलियां होती हैं उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल। लगातार काओ यिंग के पाइथन बॉडी पर ये बिजलियां टकरा रही थी और धीरे धीरे इसका जो आर्मर था अब वो भी टूटने लगा था। सभी की नजर में ये जो पाइथन था काफी फियर्स था, पर मानो इस बिजली के सामने अब ये गलने सा लगा हो। इसका पॉइजन भी कुछ काम नहीं कर रहा था और इतनी बिजलियां कड़कती कि ये पाइथन थोड़े समय में सिकुड़ने लगता है और जमीन पे आके गिरता है। जो इसके ट्राइब के लोग थे जो शुरू में काफी हल्ला कर रहे थे अब इनका चेहरा ही बन चुका था। काओ यिंग की हालत काफी खराब थी। जिन किंग वगैरह तो काफी खुश थी कि चलो सर लिंगडोंग जीत चुके हैं। काओ यिंग अब ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था। बॉडी पर इसके कई सारे स्कार्स देखे जा सकते थे और अब इसकी काफी श्लगिश हो चुकी थी। लिंगडोंग अपने सेप्टर को घुमाता है और इसकी तरफ बढ़ता है। काओ यिंग के तो अब होश ही उड़ जाते, क्या ये बंदा मुझे मारने वाला है? पर लिंगडोंग इस सेप्टर को घुमाता है और रोक देता है और कहता है सिटी गवर्नर काओ यिंग आप हार चुके हैं। काओ यिंग कहता है तुम मुझे हरा तो दिए, पर मेरे पाइथन ट्राइब के बहुत सारे लोग हैं, उन्हें कैसे हराओगे? लिंगडोंग कहता है हाँ इतने लोगों को मारना कठिन तो है, पर ये कहता है अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो तुम में से मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा, और हाँ अगर ज्यादा डिस्टर्ब हुआ तो आधे से ज्यादा तो मैं खत्म कर ही दूंगा जाने से पहले। काओ यिंग इसके तो और भी ज्यादा चेहरे बन जाते हैं। इसको मालूम था ये बंदा कुछ भी कर सकता है, ये पागल है और वैसे भी फिलहाल ये काफी इंजर्ड था और ये चालाक भी बंदा है। काओ यिंग ये अपने चक्कर में अपने लोगों को नहीं मरवाएगा। अब लिंगडोंग इससे कहता है काओ यिंग तुम्हारे पास 2 चांसेस है, या तो तुम भी पीछे हट जाओ मैं भी हट जाऊं, या दूसरा मौका ये है कि मैं तुम्हें भी मार दूं और तुम्हारे आधे से ज्यादा लोगों को भी मार दूं जाने से पहले। लिंगडोंग हंस रहा था। काओ यिंग कहता ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ और अपने लोगों को वापस बुलाता हूँ। अब लिंगडोंग भी जानता था इसका मकसद जो था वो अब पूरा हो चुका था। लोग एक ही बात की चर्चा कर रहे थे कि ये बंदा एक परफेक्ट लाइफ स्टेज डेथ स्टेज के बंदे को भी हरा दिया। काओ मांग सोच रहा था अच्छा ही हुआ उस दिन मैंने अपनी पहली नजरों से इस बंदे को पहचान लिया था और इसे फाइट नहीं किया था। फिलहाल ये अपने बड़े भाई काओ यिंग को संभाल रहा था। काओ मांग एक चीज तो जानता था अब इससे इनका जो नाम था काफी खराब होने वाला है कि हम एक इनिशियल डेथ स्टेज के बंदे को भी नहीं हरा पाए। बीस्ट छोड़ो वो एक ह्यूमन है। अब ये चारों लिंगडोंग और तीनों लड़कियां पाइथन ट्राइब को छोड़कर फॉक्स ट्राइब की तरफ निकल जाते हैं और इस बार लिंगडोंग की जर्नी काफी स्मूथ रहती है, बीच में कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है। रास्ते में लिंगडोंग यही सोच रहा था शायद इस बैटल से ज़ाओ यान को मेरे बारे में कुछ पता चल जाए। इधर जिन यिंग कहती कि हम 1 घंटे में नाइन टेल ट्राइब पहुंच जाएंगे। अब जब ये नाइन टेल ट्राइब के करीब थे तो लिंगडोंग को याद आता अरे तुम लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर 2 और क्लैन है, एक डीप लाइटनिंग माउंटेन और दूसरा 100 बीस्ट रीज, और इन दोनों के बीच में ही तुम्हारा ट्राइब आता है, तो इनका पावर कैसा है?
तो जिन किंग कहते ब्लड पाइथन सिटी से ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनके लीडर्स तो 8 ग्रेट डेमन कमांडर्स में से एक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो कमांडर्स है शायद इनका अभिष्ट इतना भी हो चुका है कि ये समसारा लेवल पर भी जा सकते हैं। आधे घंटे और बीत चुके थे। अब ये लोग माउंटेन एरिया में पहुंच चुके थे। अब आगे में एक फॉर्मेशन था जो कि नाइनटेल ट्राइब का था। उसमें बस नाइनटेल ट्राइब के लोग ही एंटर कर सकते थे। अब यहाँ पर आकर ये लोग फॉक्स विशल यानी सीटी बजाते हैं। बाकी वो दोनों लड़कियां भी अब बहुत ज्यादा खुश थी। सीटी बजते ही बहुत सारे लोग इस बैरियर से अब बाहर आने लगते हैं और माहौल यहाँ का काफी लाइवली हो चुका था। अब इधर दूर में एक माउंटेन को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक कलर का था और उसके पीक पर एक हॉल था और हर एक सीढ़ी पर एक एक गार्ड लगे हुए थे। और इस समय जो टॉप पोजीशन थी वहाँ पर एक लीडर यहाँ इनका बैठा हुआ था। बंदा एकदम मेटल लाइक दिख रहा था। बॉडी से काफी खतरनाक प्रेशर भी बाहर निकल रहा था और लोग इसको प्यार से कहते थे लॉर्ड जनरल यान। और इसके जो चेले वगैरह थे इसकी तारीफ कर रहे थे। पर ये बंदा जो यान था कुछ ज्यादा बोलता नहीं है। यान का जो एक चेला था वो बोलता है कि मेरे पास कुछ न्यूज है, शायद इसे सुनकर आप काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। यान बोलते हैं बताओ। अब ये बंदा बोलता है कि आप बोल रहे थे कि अगर बीस्ट रीजन में कोई इंसान है तो मुझे जरूर बताना। और ये कहता है कि 2 दिन पहले कोई इंसान यहाँ पर आया हुआ है और उसने जो ब्लड पाइथन सिटी का गवर्नर है उसे भी हरा दिया है। अब ये जो बंदा था मेटल लाइक फिगर ये बोलता है उनका नाम क्या है। अब इनका चेला बोलता है थोड़ी देर सोच के शायद उनका नाम लिंग डोंग है। जनरल यान ये सुनते ही एक अलग ही प्रकार का युवान पावर अपने बॉडी से रिलीज करते हैं। इनके बॉडी पर कई स्कार्स थे और इनके हाथों में जो इनका वेपन था उसे भी कस के पकड़ लेते हैं। अब यान बोलते हैं कि वो है कहाँ पर। ये देख कर वो दोनों बंदे इनके जो चेले वगैरह थे हैरान हो जाते हैं। जनरल यान जनरली ऐसा रिएक्ट नहीं करते। कौन है ऐसा बंदा। अब इनमें से एक बोलता है मैंने सुना है कि वो नाइनटेल ट्राइब की तरफ जा रहे थे। फिर ये बोलता है कि उनके पीछे कई लोग पड़ भी चुके हैं क्योंकि इन्होंने कई लोगों को भी हराया भी है। जनरल यान कहते हैं फिर जल्दी से हम अब नाइनटेल ट्राइब के लिए निकलेंगे और वो जो मेंगशान है उसको इन्फॉर्म कर दो कि उस इंसान को कोई टच भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैं उसके क्लैन को ही खत्म कर दूंगा। अब ये जो मेटल टावर लाइक इंसान एक टाइगर के समान लग रहा था। आसमान की तरफ ये नजर उठा के देखता है और कहता है कि बिग ब्रदर फाइनली आप आ ही गए। पहले कभी भी इसकी आंखों में इतने समय से इमोशन देखा नहीं जा सकता था। पर ये नाम लिंगडोंग सुनते ही ये बंदा काफी ज्यादा खुश था। इधर लिंगडोंग को दिखाया जाता है। ये फिलहाल नाइनटेल ट्राइब में। इधर जिन किंग की मुलाकात इसकी माँ से होती है। माँ भी इसके जैसे काफी सुंदर थी। अब जब ये देखता है लिंगडोंग तो इसे भी अपने माँ बाप की याद आती है। इधर जिन किंग को कई सारे लोग बोल रहे थे इस बार तो तुम काफी सुंदर इंसान को भी लेकर आई हो। जिन किंग शर्मा जाती है और इन्हें बताती है कि ये सर लिंगडोंग है। ये डेमन रीजन में कुछ अपने मैटर से आए हुए हैं तो मुझे हॉल चीफ ने इन्हें गाइड करने के लिए भेजा था। फिर ये पूरी कहानी सुनाती है कि बीच में ये दोनों लोग मिल जाती हैं और इन्हें सर लिंगडोंग ने बचाया है। जिन किंग की जो माँ थी लिंगडोंग को थैंक्स बोलने लगती है। लिंगडोंग बोलता है इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब इन्हें ये आंट जिंग करके बुलाता। आंटी जिन कहता है कि मुझे कुछ चीजों के बारे में पूछना है। आंट जिन भी कहती कि तुम उस बंदे के बारे में बताओ। तो लिंगडोंग बोलता है उस बंदे का नाम लिन यान है और वो मेरा भाई है। मुझे नहीं पता बीच रीजन में उसे लोग क्या कहते हैं पर वो बंदा टाइगर ट्राइब से है। हेवनली डेविल टाइगर ट्राइब। आंटी जिन सोचती है फिर कहती है लिन यान नाम का तो इन 1-2 सालों में कोई आया नहीं है। फिर वो टाइगर ट्राइब के बारे में बताने लगती है कि हेवनली डेविल टाइगर ट्राइब 3 जो ग्रेट टाइगर ट्राइब हैं उनमें से एक है। लिंगडोंग थोड़ा निराश होता है कि मतलब अपना लिन यान यानी जायो यान यहाँ पर नहीं आया हुआ है। पर आंटी जिन कहती है टेंशन मत लो, हम अपने कई लोगों को लगा देंगे तो आज नहीं तो कल तुम्हारे भाई लिन यान का पता चल ही जाएगा। तो ये कहती है लिंगडोंग से कि कुछ दिन तुम यहाँ पर रेस्ट करो और जैसे ही न्यूज मिलेगा मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा। अब उसके बाद आंटी जिन का इनकी बेटी से मुलाकात होता है और कुछ बातें होती है और ये पूछती है मतलब ये जो लड़का है लिंगडोंग ये भी फ्लेम डिवाइन हॉल का है। तो इसे ये बताती है। फिर ये बताती है कि एल्डर किंगजी से भी इस बंदे का संबंध है जो कि रिइंकार्नेशन लेवल पर है और जो भी कहानियां थी लिंगडोंग की सुनाती है। अब इधर फिर से एक वुमेन इसे टीज करती है कि तुम लगता है सर लिंगडोंग के लिए मतलब प्यार में पागल हो गई हो। जिन किंग मना कर देती कि आप क्या बकवास कर रहे हो। अब इधर लिंगडोंग कुछ दिनों तक शांति से नाइनटेल ट्राइब में रहता है। कुछ न्यूज इसे मिलते रहता था पर अभी तक लिन यान यानी अपने जायो यान के बारे में इसे कुछ पता नहीं चला था। 3 दिन इधर और निकल जाते हैं। एक पेड़ के नीचे लिंगडोंग अपना शांति से बैठा हुआ था। अब यहाँ पर 2-3 लड़कियां आती और लिंगडोंग से कहती कि हम यहाँ पर थोड़े समय तक रह सकते हैं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये कहती है अगर हम डिस्टर्ब भी करेंगे तो जिन किंग को आपके पास भेज देंगे। लिंगडोंग समझ जाता है ये सब सुधरेंगे नहीं। फिर ये जिन किंग आती है यहाँ पर और बोलती है कि 100 बीस्ट रीज वाले जो है वो अपना कलेक्शन मतलब हमारी वो देखभाल करते तो उसके बदले पैसा लेते हैं तो वो लेने आ चुके हैं। लिंगडोंग पूछता है कि इस तुम्हारा वो रक्षा क्या करते तो ये पैसा किस बात का ले। तो जिन किंग बताती है कि हम लोग काफी सुंदर हैं तो बाकी लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते तो ये लोग हमें बचाते हैं। और ये बोलती कि हम लोग यहाँ पर इसीलिए छिप रहे हैं कि अगर ये लोग आएंगे तो पैसा लेने आएंगे पर बदले में हमें उठा के भी ले जाते हैं अगर पैसा उतना नहीं दिया गया तो। और इस बार शायद 100 बीस्ट रीज थे। किन गांग करके एक बंदा आ रहा है और लास्ट टाइम ये 2 लड़कियां और जो थी वो बताती है कि जिन किंग को ये पसंद करने लगा था पर जिन किंग यहाँ से भाग गई थी उस टाइम।
फ्लेम डिवाइन हॉल में। अब जिनकिंग बताती है कि ये किन कांग काफी पावरफुल है, शायद काओ यिंग से भी ज्यादा। अब इधर ये लोग आ चुके थे और कहते हैं कि नाइनटेल ट्राइब वालों, साल भर का चंदा दे दो। अब ये आवाज सुनते हैं, जिनकिंग जान जाती है कि किन गांग फिर से आया हुआ है। लिंगडोंग देखता है दूर से, इसको एक बर्ली फिगर दिखता है, हाथों में इसके एक ब्लैक रॉक भी था और आंटी जिन से ये बात कर रहा था। आंटी जिन भी इसी लॉर्ड किन गांग करके बात करती और एक कियानकुन बैग इसकी तरफ फेंक देती और कहती है इसमें 10 मिलियन जुआन पिल्स हैं। अब इनकी थोड़ी बातें होती। आंटी जिन कहती है कि आप लोग वैसे भी हमको प्रोटेक्ट कर दो, इसीलिए तो हम ये देते हैं। तभी किन गांग, जो कि एक हरामी मानुस था, ये बोलता है आपकी बेटी जिनकिंग कहाँ पर है, स्माइल देते हुए। ये सुनते हैं आंटी जिन का चेहरा उतर जाता है और ये कहती है वो तो अभी भी बाहर ट्रेन कर रही है फ्लेम डिवाइन हॉल में। ये सुनते हैं किन गांग कहते हैं आपको क्या लगता है कि हमारे 100 विश रेज को पता नहीं है कि आपकी बेटी वापस आ चुकी है, और मैंने सुना है कि वो किसी और को भी लेकर आई हुई है। और ये कहता है मैं आज वेट करूँ, अगर आपकी बेटी बाहर नहीं आई तो मेरे कुछ इंसान फिर आपका पूरा ट्राइब सर्च करेंगे। आंटी जिन का चेहरा बन जाता है। लिंगडोंग बाहर से, दूर से मतलब ये सीन देख रहा था। इधर जिनकिंग भी चिल्ला रही थी कि यार ये बंदा सच में काफी दुष्ट है। जिनकिंग जानती थी कि लिंगडोंग अब चुप तो बैठेगा नहीं अगर ये लोग ढूंढने आएंगे तो, और इसे लग रहा था कि इस बार कहीं ब्रदर लिंगडोंग मुसीबत में न घिर जाए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग आए हुए थे। पर इस दौरान लिंगडोंग एक अलग डायरेक्शन से कई लोगों की आने की आवाज सुन। अब ये लोग सोचते हैं कहीं ये डीप लाइटनिंग माउंटेन वाले भी यहाँ पर तो नहीं आ गए, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में इनका एरिया घिरा हुआ है। और सच में डीप लाइटनिंग माउंटेन, जो माउंटेन जनरल था मेंगशान, वो भी यहाँ पर आ चुका था। किन गांग इसे देखता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस बार तो हमारा हिस्सा है इन लोगों से चंदा लेने का। मेंगशान कहता है मैं कोई चंदा वंदा लेने नहीं आया, मैं तो एक इंसान को ढूंढते हुए आया हूँ जिसका नाम लिंगडोंग है, आपको शायद पता होगा। आंटी जिन कहती नहीं मुझे तो नहीं पता, पर ये कहता है, इवन किंग गांग भी कहता है कि मुझे भी पता चला है, मैं तो आपसे कह ही रहा था कि आपकी बेटी किसी इंसान को लेकर आई है। अब इधर लिंगडोंग दूर से सुन रहा था और हंस के कहता है लगता है इस मैटर के बीच में ये लोग मुझे लेकर आ ही गए। जिनकिंग कहती है कि सर लिंगडोंग आप पीछे से क्यों ना निकल जाओ। लिंगडोंग हंसता है और कहता है वैसे तो मुझे परेशानी में घिरना पसंद नहीं है, पर जब कोई मुझे आके चींटी काटे तो फिर मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। पर जिनकिंग कहती है ये लोग ब्लड पाइथन सिटी से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। लिंगडोंग इसे कहता है टेंशन मत लो, रिलैक्स। अब लिंगडोंग यहाँ से आगे बढ़ने लगता है, पर इस समय दूर कहीं कई सारे टाइगर के समान लोग फिरेसियस बेस इसी डायरेक्शन में बढ़ रहे थे और उनके पैरों की आवाज इतनी खतरनाक थी कि दूर तक फैल रही थी। और शायद ये लोग भी नाइनटेल ट्राइब की तरफ ही बढ़ रहे थे। ये एक ब्लैक आर्मी थी पूरी और इनका लीडर अपने जनरल यान थे। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर